हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में 2021 के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न लेकर के आया हूं। तो सभी प्रश्न मज़ेदार हैं, अच्छे से समझ में आएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1200 का 20% का 20% कितना होगा। कितने का? 1200 का मतलब 20%, का मतलब मल्टीप्लाई कितना 20%। अब 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, बटे में 100 होता है। का मतलब भी अच्छे से जानते हैं, मल्टीप्लाई होता है 20%, परसेंट का मतलब भी आप अच्छे से जानते हैं 100 होता है। 1200 का मतलब मल्टीप्लाई, 20% का मतलब 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, का मतलब गुना, 20% का मतलब 20, परसेंट का मतलब बटे में 100। कितना होगा ये बता देना है, आराम से बता देंगे आप। 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 2 0 से आपके 2 0 चले जाएंगे। 12 दूने का 24, 24 दूने का कितना होता है? 48 होता है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? 1200 का 20% का 20% कितना होगा भाई? 48 होगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 + 30 + 31 + 30 + 29 + 2 + 1। 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 31 तक। 30 के बाद 31 आया ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 30 पर पहुंचे, 30 से 31 पर। 31 से आप देखेंगे फिर डाउन हो गया, 30 हो गया, 30 के बाद 29 हो गया, ऐसे घटता जा रहा है कहाँ तक? 1 तक। 1 से स्टार्ट होता हुआ आगे बढ़ता गया, 31 आया, सबसे बड़ी संख्या पे आया 31 पे, 30 के बाद 31, फिर 31 के बाद में 30 हो गया। भाई इधर से देखेंगे 31, इधर से देखेंगे 31, मतलब 1 से लेकर 31 तक जा रहा है, 31 से वापस 1 पे लौट रहा है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न मिले जो सबसे बड़ी संख्या बीच वाली 31, उसे ले लीजिए। क्लियर? 31 को ले लिया, बस 31 का स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा। 31 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 961 होता है। 961 आपका आंसर है। क्लियर है? जैसे कि 1 से स्टार्ट करूं मैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5, और 5 से फिर वापस आ जाऊं, 4, ठीक है, 3 2 और 1। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो मुझे क्या करना है? 5 का स्क्वायर कर देना है, 25 आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात? सभी की समझ में बात आ रही है? किसी को भी यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 से गए हम बड़ी संख्या 5 तक, 5 से वापस लौटे 1 पर, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी बीच में, बस उसी का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चाहो तो आप सबको यहाँ जोड़ के देख सकते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25। तो यहाँ पर छोटा एग्जाम्पल था, आपने जोड़ के देख लिया। इतने बड़े में तो मुश्किल होता है, तो इस तरीका हम बता रहे हैं आपको। बीच में जो बड़ी संख्या उसी का स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 394 गुने 394 प्लस 2 गुने 394 गुने 106 प्लस 106 गुने 106 का मान पूछ रहा है, क्या होगा। अगर आपने प्रश्न को पहचान लिया तो प्रश्न 5 सेकंड का है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का। कैसे है 5 सेकंड का, मैं आपको बताता हूं। आप इस प्रश्न को पहचानेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है? 394 गुने 394, तो 2 संख्या लगातार आ रही है गुने में, तो इसका मतलब a का स्क्वायर दे रखा है ये, ठीक है। ये भी स्क्वायर में 106 गुने 106, इसका मतलब ये b का स्क्वायर है। a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे तो सीधा सीधा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है। अब a आपका कितना है दोस्तों? a है आपका 394, ठीक है। a का स्क्वायर मैंने 394 कर लिया, प्लस b का स्क्वायर दे रखा, a आपका 394 है, b आपका 106 है, दोनों का स्क्वायर दे रखा है। प्लस में क्या दे रखा है? 2ab। a आपका कितना है? 394 है a, b आपका कितना है? 106, ये b हो गया। तो ये क्या हो गया? 2ab हो गया कि नहीं हो गया? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये आपका। क्लियर? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये संख्या आपको दे जाती है तो ये बनाते हैं, और जब ये दी जाती है तो आपको ये बनानी होती है। अब ये आपको दे रखा है प्रश्न में, तो इसका मतलब ये फाइंड करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a आपका कितना है? 394 है, प्लस b कितना आपका? 106 है, इसका स्क्वायर ही तो आपको फाइंड करना है, कर लीजिए। 394 और 106 को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? पूरा पूरा 500 हो जाएगा। इसका मतलब 500 का स्क्वायर करना है, 500 का स्क्वायर कर दीजिए भाई। 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25, और 2 0 का क्या हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा। आ गया आपका आंसर। क्लियर है?
तो प्रश्न को करना सीखिए, थोड़ा पहचानना सीखिए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन से फॉर्मूले की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका एक्स वाई बराबर 3:4, वाई जेड बराबर 5:7 है। तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स वाई जेड 3 संख्या है, एक्स का मान 3 है तो एक्स के नीचे एक्स का मान, वाई का मान 4 है तो वाई के नीचे वाई का मान। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो वाई का एक और मान है 5, तो वाई का एक मान तो 4 था, अब दूसरा मान 5 है तो वाई के नीचे ही वाई का दूसरा मान लिखेंगे। ठीक है, अब जेड का मान दे रखा है 7, तो जेड का मान जो है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, दूसरी लाइन चालू हो गई तो इसी के सामने लिखेंगे 7। ठीक है, अब ये खाली जगह बची, ये खाली जगह, तो ये जो खाली जगह है इसके बराबर वाली संख्या यहाँ पर लिख देंगे 4 को। आप कहेंगे बराबर में तो 7 भी था, 7 क्यों नहीं लिखा? इस तरीके से सही फॉर्म होती है, इस तरीके से ये बिल्कुल सही फॉर्म है। अगर ऐसे लिख देंगे तो एक गलत फॉर्म है, इस तरीके से लिखना है बराबर में। बराबर में 4 है 4, अब यहाँ खाली स्थान है तो इसके बराबर में 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 त्रिक का 15, 5 चौके 20, 7 चौके 28। ठीक है, निकाल लिया आपने, आपका आंसर आ गया। एक्स वाई जेड का अनुपात कितना है? 15, 20, 28। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 है तो b बराबर क्या होगा? देखिए a प्लस बी बराबर 60 है, क्लियर है, और a माइनस बी बराबर आपका 30 है। a और a 2a हो गया, प्लस का b माइनस का b कट गया, ये 60 था दोस्तों, a और b 60 था तो 60 है। 60 और 30 को जोड़ेंगे 90, 2 से 90 कट गया 45 बार में, तो a का मान कितना आया भाई? 45, a का मान 45। अब देखिए a प्लस b बराबर मिलके कितना है? 60। अब a का अकेले का मान 45 है तो 60 बनाने के लिए b का मान कितना होगा? 15, तभी तो दोनों को जोड़ के 60 बनेगा। अब देखिए b का मान पूछ रहा है तो b का मान आपका कितना है? 15 है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 साल का साधारण ब्याज की दर से 60% ब्याज हो जाता है। 6 साल में 60%, भाई 6 साल का जो ब्याज है वो 60% है तो 1 साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 6 साल का 60% तो 1 साल का 10% ब्याज। इतना क्लियर हो गया? 1 साल का ब्याज कितना? 10%। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 साल का 11,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 साल का मैंने आपको देखिए पहले प्रश्न में आपको करा चुका हूँ कि 2 साल का पूछे चक्रवृद्धि ब्याज या 3 साल का या 4 साल का, तो उनका मैं रेशियो मेथड आपको बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर 3 साल का पूछा तो 3 साल का मेथड क्या है? 3:1। ये 3 साल का है। ठीक है, रुपए कितने हैं आपके? 11,000 रुपये हैं। रेट आपका 10% है तो 11,000 का 10% आप निकाल लीजिए, 1100 होता है। इसके ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, देखिए कितनी वैल्यू है हमारी? 11,000 की। तो मैं क्या करूंगा? रेट हमारा 10% है तो 11,000 का सीधे सीधे 10% निकालूंगा तो कितना होता है भाई? 11,000 रुपये का सीधा सीधा मैं 10% निकालूं, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 1100 हो गया, वो 1100 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस 1100 का फिर से 10% निकालूंगा मैं तो 110 हो जाएगा। अब इस 110 का फिर से 10% निकालूंगा मैं, 11 हो जाएगा। इसी तरीके से परसेंट निकालते जाना है, आगे लिखते जाना है, रेशियो के ऊपर लिखते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है उसका निकालेंगे, इतना आया, फिर इसका निकालेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब 11 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना हो जाएगा भाई? ये 3300 हो जाएगा। 110 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 330 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 11। सभी को जोड़ लेना है, बस आंसर हो गया। 3300, 330 और 11 सबको जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 3,641। कितना आ गया? 3,641। सभी को जोड़ने पर ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्लियर? ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 है, 14 है, 10 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क। 18 से 14 हुआ, -4 हुआ। 14 से 10 हुआ, -4 हुआ। 10 से 6 हुआ, -4 हुआ। तो यहाँ पर भी कितना कर देंगे भाई? -4। तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना? 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल भी कठिन नहीं था। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 है, 9 है, 25, 50, 81 में कौन सी संख्या गलत है?
इनमें से कोई एक संख्या गलत है, वही आपको बताना है। अगर मैं इस 81 को देखूं तो सीधा सीधा मुझे लगता है ये 9 का स्क्वायर है। अगर मैं इस 25 को देखूं तो सीधा सीधा मुझे लगता है ये 5 का स्क्वायर है। अगर मैं इस 9 को देखूं तो मुझे सीधा सीधा लगेगा ये 3 का स्क्वायर है। और मैं 1 को भी ध्यान से देखूंगा तो ये 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो 5 में भी 2 जोड़ेंगे तो 7। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 7 का स्क्वायर 49 आना चाहिए था, लेकिन 50 दे दिया। तो 50 ही आपका क्या है, गलत संख्या है। ठीक है, 50 आपकी गलत है। यही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई सभी को समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 परिणामों का औसत 46 है। 3 परिणामों का औसत कितना है, 46 है। आपको अच्छे से पता है कि संख्या का मल्टीप्लाई अगर औसत से करते हैं तो योग मालूम होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 46 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 138 इनका योग। ठीक है, योग आ गया। फिर कह रहा है कि पहले 2 परिणामों का औसत 25 है। जो पहले के 2 हैं, ये 3 में से पहले के 2 जो हैं उनका औसत 25 है। तो योग कितना हो जाएगा, 25 दूने का 50। ये इनका योग हो गया। तो जो तीसरा परिणाम है वो क्या है भाई, टोटल परिणाम हमारे पास 3 है। 3 में से 2 का हमारे पास योग है 50। 2 का योग 50 है और टोटल 3 का 138। तो मैं 3 के योग में से 2 का घटा दूंगा तो 1 का ही तो बचेगा जो हमारा तीसरा है, तो घटा दीजिए। 138 में से 50 घटा दीजिए, 88 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। जो हमारे पास तीसरा औसत बचा है, 3 में से 2 घटा दिया 1, तो जो हमारे पास एक औसत बचा है तीसरा, उसका योग 88 है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल 153 रुपये में बेचा। उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ये प्रश्न मैं नहीं कराने वाला, ये प्रश्न आपको होमवर्क है। जब आपसे नहीं बनेगा तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे कराऊंगा। क्लियर है। सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी की हेल्प कीजिए, सभी की मदद कीजिए। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक वीडियोस को पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, यही मेरी गुजारिश है आपसे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।